हेलो एवरीवन। आज मैं आपको XOR एक्सक्लूसिव OR फंक्शन के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने आपको इफ़ एंड और OR फंक्शन के बारे में बताया था। अब XOR के फंक्शन आपका OR से काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं पर कुछ डिफरेंस भी है। हम देखते हैं कैसे। ये आपका OR के रिजल्ट्स आएंगे और ये XOR के। अब OR के केस में क्या होता है, अगर किसी भी कंडीशन में, जैसे अगर आपने दो कंडीशन पास की हैं, किसी भी एक कंडीशन में अगर उसको ट्रू मिलता है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे A2 एंड B2 में ये वाला A2 सेल ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे A3 और B3 में B3 सेल ट्रू है तो ट्रू आएगा। अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। अगर दोनों ही ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, कहीं एक तो उसको ट्रू मिल ही रहा है और को। लेकिन XOR के केस में क्या होता है, ये वाले तो ऑलमोस्ट आपके सेम काम करते हैं और फंक्शन की तरह ही, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ उसको सेम मिल जाती हैं तो उस केस में आंसर आपको वो फॉल्स दिखा देता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज़ करिए यहाँ पे मेरी 5 कॉलम्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। उनमें कुछ वैल्यूज़ हैं। मैं पहले आपको और क्या फंक्शन आपको करके दिखा रही हूँ। इक्वल टू और यहाँ पे हम पहले इसकी चेकिंग करते हैं कि A9 सेल क्या मेरा 21 से लेस देन है, कॉमा सेम B9 सेल क्या 21 से लेस देन है, कॉमा सेम कि C9 सेल लेस देन 21 है, कॉमा D9 सेल क्या लेस देन 21 है, कॉमा सेम E9 सेल क्या लेस देन 21 है, एंटर। आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। मैंने इसको ड्रैग कर दिया, सारे ही आंसर्स आपके ट्रू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मेरे पास यहाँ 5 नंबर्स हैं, ये नंबर 21 से लेस नहीं है, क्या ये नंबर 21 से लेस है? हाँ, 14 इज़ लेस देन 21, तो उसको यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिल गई तो आंसर ट्रू आ जाएगा। सेकेंड रो में 17 जो है लेस देन 21 है, 11 लेस देन 21 है, लेकिन उसको पहला वाला कंडीशन ही लेस देन 21 मिल गया तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। थर्ड के केस में पाँचों वैल्यू सेम है, मतलब 20 जो है लेस देन 21 है, आंसर ट्रू आ जाएगा। इस वाले केस में 10 जो है लेस देन 21 है, आंसर ट्रू आ जाएगा। हम यही चीज़ XOR में करके देखते हैं एक बार। इक्वल टू का साइन दिया मैंने, यहाँ पे मैंने कहा XOR, टाइप की प्रेस किया, वही सेम चेकिंग करवाई मैंने। A9 लेस देन 21 है, कॉमा क्या B9 लेस देन 21 है, कॉमा क्या C9 लेस देन 21 है, कॉमा क्या D9 लेस देन 21 है, कॉमा या E9 लेस देन 21 है, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे XOR एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गई है मेरे से, क्लिक ऑन एंटर। फंक्शन एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। XOR A9 की चेकिंग हो रही है, क्या वो लेस देन है 21 के। B9 की चेकिंग हो रही है, क्या वो लेस देन है 21 के। क्या C9 लेस देन है 21 के, क्या D9 लेस देन है 21 के, या E9 है लेस देन 21 के। प्रेस एंटर। आंसर क्या आ रहा है आपका? फॉल्स। ठीक है, एक बार इसको हम ड्रैग कर लेते हैं इसके आंसर चेक करने के लिए। अब इसके केस में यहाँ पे 21 से लेस देन कौन कौन से नंबर्स हैं? एक ये नंबर है जो मेरा लेस देन 21 है, इसको एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। मैं फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर लेती हूँ साथ में। और 21 से लेस कौन सा है? ये वाला, ये लेस है, ये भी लेस है, ये भी लेस है, ये वाली रो पूरी लेस है एंड ये वाली रो भी पूरी लेस है। इसको मैंने कलर चेंज कर दिया एक बार के लिए, राइट, जो 21 से लेस है मेरे। अब इस केस में क्या है, दो नंबर्स जो हैं ये मेरे 21 से लेस हैं। आपने एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि द रिजल्ट ऑफ XOR इज़ ट्रू व्हेन द नंबर ऑफ ट्रू इनपुट इज़ ऑड। अब यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स कौन से हैं? ये दोनों। नंबर टू जो है मेरा इवन नंबर है, जब भी उसको इवन नंबर मिलेगा वहाँ पे वो फॉल्स शो करेगा आपके लिए। एंड द फॉल्स व्हेन द नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स इज़ इवन। यहाँ पे मेरे ट्रू वाले जो इनपुट हैं
मीन्स ये दोनों नंबर लेस देन 21 है, तो नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स कितने हैं मेरे, 2 हैं, एंड 2 इज़ अ इवन नंबर, 2 इज़ एन इवन नंबर। तो इस केस में वो क्या शो करेगा, फॉल्स। अब सेकेंड रो पे चेकिंग करते हैं, यहाँ पे मेरे 1 2 3 नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स कितने हैं, 3। 3 में जो है मेरा इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आंसर आपको ट्रू ही दिखाएगा। नेक्स्ट केस में यहाँ पे मेरे 5 जो नंबर्स हैं, पाँचों के पाँचों नंबर ही मेरे लेस देन 21 है, मतलब पाँचों ही कंडीशंस मेरी ट्रू हैं, तो आंसर आपको ट्रू दिखाएगा। अब नेक्स्ट केस में यहाँ पे पाँचों के पाँचों नंबर मेरे ये वाला नंबर जो है 21 से लेस नहीं है, नो फिल कर देते हैं इसको। यहाँ पे ये 4 नंबर जो हैं 21 से लेस है, मीन्स कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, तो इस केस में भी वो मेरे को फॉल्स ही दिखाएगा। मीन्स जहाँ पे भी आपकी ट्रू इनपुट्स 1 2 3 और 4, ये चारों कंडीशंस मेरी ट्रू हैं, तो जहाँ पे इवन नंबर क्या होगा वहाँ पे आंसर मेरे को वो फॉल्स दिखाएगा, और जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स ऑड में होंगे वहाँ पे आंसर आपको ट्रू दिखाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है, फॉर 2 कंडीशंस यू कैन थिंक ऑफ एन द XOR फंक्शन एज ईदर दिस और दैट बट नॉट बोथ। जैसे यहाँ पे 2 अगर ट्रू आ जाते हैं तो आंसर आपको फॉल्स ही दिखाएगा। सेम इस केस में जब भी आपके ट्रू इनपुट्स इवन नंबर में हैं तो आंसर आपको फॉल्स दिखाएगा। जब भी इनपुट ट्रू जो हैं, जो ट्रू वाली कंडीशंस हैं, अगर ऑड नंबर में हैं तो आंसर आपको वो ट्रू दिखाएगा। ठीक है, XOR का बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे मेरी 4 टीम्स हैं, टीम 1 2 3 एंड 4। अब मैं कहती हूँ कि मेरी कोई भी टीम अगर एक मैच हार चुकी है तो उसको नेक्स्ट मैच खेलने की ज़रूरत है। अगर टीम मेरे दोनों ही मैच जीत चुकी है तो ऑफकोर्स उसको नेक्स्ट मैच खेलने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक बार और की कंडीशन लगा के देखते हैं। इफ़ टैब की प्रेस किया और टैब की प्रेस किया, यहाँ पे मैंने चेकिंग करवाई क्या ये इक्वल टू है किसके, वॉन के, कॉमा क्या ये इक्वल टू है वॉन के, ब्रैकेट बंद की हैं और की, अगर दोनों वॉन में आ रहे हैं, किसी भी जगह उसको WON वॉन मिल रहा है तो आंसर लिखा आ जाए ट्रू कंडीशन का येस, अदरवाइज कंडीशन का आंसर आ जाए नो। क्लिक ऑन एंटर। यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब एक बार चेकिंग करते हैं, D9 में उसको 1 मिल रहा है, मतलब वैल्यू ट्रू मिल रही है, तो आपका ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा वैल्यू इफ़ ट्रू का येस। यहाँ पे भी उसको इस वाले पे 1 मिल रहा है। अब इस केस की अगर बात करें तो उसको यहाँ पे B11 में भी 1 नहीं मिला एंड C11 में भी 1 नहीं मिला, तो उस केस में आपका फॉल्स कंडीशन चल पड़ेगा, वैल्यू इफ़ फॉल्स का नो। यहाँ की अगर बात की जाए लॉजिकली आंसर ये गलत है, क्योंकि अगर टीम दोनों मैच जीत चुकी है तो यहाँ पे आंसर मेरा नो आना चाहिए, पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर ठीक आया है कि उसको यहाँ पे भी वैल्यू ट्रू मिल गई है और यहाँ पे भी वैल्यू ट्रू मिल गई है, तो आपका ट्रू का ही कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। एंटर प्रेस किया। यही अगर मैं XOR की बात करूँ, यहाँ पे मैंने कहा इक्वल टू इफ़ टैब की प्रेस किया, XOR टैब की प्रेस किया, अगर यहाँ पे वो उसको WON मिलता है, कॉमा अगर यहाँ पे भी उसको WON मिलता है, ब्रैकेट बंद की है XOR की, कॉमा, तो क्या हो, ट्रू कंडीशन मेरी एग्जीक्यूट हो जाए येस, अदरवाइज मेरी फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए नो। एंटर। फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। यहाँ तक तो और की तरह सिमिलैरिटीज़ हैं, पर इस केस में लॉजिकली वो बिल्कुल ठीक बता रहा है कि अगर दोनों मैच जीत चुकी है तो यहाँ पे उसको और मैच खेलने की ज़रूरत नहीं है। वापस हम अपनी इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि मेरा जो है इस वक्त ये वाला चला है कि फॉल्स कब आता है आपका, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रू इनपुट इज़ इवन। यहाँ पे मेरे ट्रू इनपुट्स कितने हैं, 1 एंड 2, 2 हैं, तो 2 मेरा जो है 2 इज़ एन इवन नंबर, तो अगर इवन नंबर है तो आंसर आपका फॉल्स में चलेगा, फॉल्स वाला जो है वो कंडीशन आपका एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे मेरे 3 बार 1 आ रहा होता या कुछ 3 आपके ट्रू इनपुट्स होते तो उस केस में मीन्स ऑड इनपुट्स होते तो आंसर आपका आता ट्रू। ठीक है, मैं वापस अपने इस वाले एग्जाम्पल पे जाती हूँ। अब यहाँ के केस में क्या था, नंबर ऑफ इनपुट्स आपके फॉल्स क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे आपके
इवन नंबर के ट्रू इनपुट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 21 से लेस कर देती हूँ, सपोज 1 कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट ट्रू इनपुट्स मेरे कितने हो गए, ये भी 21 से कम है, ये भी 21 से कम है, और ये भी 21 से कम है। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स मेरे कितने हो गए, 3। तो 3 जो है मेरा ऑड नंबर है, तो इसलिए आंसर आपका ऑड वाला चलेगा, ट्रू। ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन आपको और बता रही हूँ मैं। सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0, और मैंने इन दो नंबर्स को अगर डिवाइड किया, इक्वल टू का साइन, दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंटर, तो क्या आएगा, एक एरर शो करेगा कि डिवीजन में आप 0 डाल रहे हैं। मैं चाहती हूँ मुझे इस तरह के एरर को शो ना करें, तो एक फंक्शन होता है आपका इफ़ एरर। अगर एरर उसको मिलती है दिस, मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, कॉमा, तो क्या हो, बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, कोई एरर को शो ना करे। अब फॉर्मूला बार में आपको प्रॉपर अपना फॉर्मूला शो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको एरर का जो सेल में एरर दिखाता है DIV का, वो आपको शो नहीं कर रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।